वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे। अगर आप उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कुछ दिनों के अंदर अपने वेट को कम कर सकते हैं। अगर सही समय रहते हुए आपने अपने वेट को कंट्रोल में नहीं किया, कम नहीं किया, तो वो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब आप सोचेंगे वेट ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होगी? अरे, आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपको हार्ट अटैक जल्दी आएगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा और कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ में आपका लीवर डैमेज, बॉडी के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर आपका वेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको ना विश्वास हो, आप उनसे पूछ सकते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। उनसे पूछिए वो दिन की कितनी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, वो कौन सा काम कर पाते हैं, कौन सा काम नहीं कर पाते हैं। उनसे पूछिए उनको कितनी बीमारियां हैं, वो आज कितनी बीमारियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हजारों बीमारियां उन्हें होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको कोई बीमारी ना हो, आप अपना वेट उतना ही रखिए। बोला जाता है कि आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो आपकी हाइट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट हो, ना ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। बहुत कम हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकती, बहुत ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकती। एक मीडियम में रहिए, एक स्लिम फिट रहिए, ताकि आप हमेशा हेल्थी रहें, अपनी बॉडी को अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचा सकें। मेन तो स्टार्टिंग जो अगर होती भी है बीमारियों की, वो एक हो गया वेट ज़्यादा होना। लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी, आपका बैलेंस डाइट क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है। आप कभी भी चेकअप कराने चाहिए किसी भी बीमारी से रिलेटेड। डॉक्टर पूछता है आपका वेट कितना है, या आपको अगर आप मोटे दिख रहे हैं तो वो तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो तुरंत समझ जाएगा आधी बीमारियां तो इनकी मोटापे की वजह से है। अगर आप स्लिम फिट हैं तो भी आपका वेट पूछेगा, कहीं आपका वेट कम तो नहीं है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर एक कभी कभी किसी भी प्रॉब्लम का, किसी बीमारी का कारण हमारा वेट बढ़ सकता है। तो इसीलिए अपने वेट को उतना ही रखिए जितना होना चाहिए। अब हमारा वेट क्यों बढ़ता है? जब बॉडी में ज़्यादा कैलोरी बढ़ती है और वही कैलोरी बॉडी में बेली फैट की तरह स्टोर होने लगती है, हमारे बेली रीजन में स्टोर होने लगती, जिससे आपको बेली फैट जैसी प्रॉब्लम होती। आप धीरे 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 मोटे होते जाते हैं, आपकी शरीर की जो चर्बी है वो बढ़ जाती है। जो भी इंसान बहुत मोटा होगा उसको हर प्रकार की बीमारी होगी, हर प्रकार की बीमारी होगी। कुछ ही ऐसी बीमारियां होंगी जो नहीं होगी, नहीं तो आधे से ज़्यादा बीमारी उसे होगी ही होगी। तो अगर आप चाहते हैं आपको कोई बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, तो आज हम जो आपको हेल्थ टिप्स बताने जा रहे हैं बस उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। सबसे पहला हेल्थ टिप्स ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, दौड़ने जाइए। इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। कैसे कम होगा? एक्सरसाइज, योगा करने से और साथ साथ में रनिंग करने से, दौड़ने से, जॉगिंग करने से जो बॉडी की एक्स्ट्रा कैलोरी है, जो आपने खा ली है ज़्यादा, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरी की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आपका वेट नहीं बढ़ता है। इसीलिए अपने वेट को कम करने के लिए आप अगर एक्सरसाइज, योगा करना शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 आपका वेट कंट्रोल में आ जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है गेट एनफ स्लीप। नींद भी अच्छी होनी चाहिए। जिनकी नींद नहीं अच्छी होती है, रात में वो डिस्टर्ब होते हैं या 2 घंटे 3 घंटे उससे ज़्यादा नहीं सो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपका वेट उस कारण से भी बढ़ सकता है। तो नींद भी अच्छी लीजिए, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज अवॉइड शुगर। अब चीनी ना खाने से आपके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा, अगर आप चीनी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। चीनी बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट होता है, तो वो बॉडी में जब डाइजेस्ट नहीं होती कोई चीज़ तो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। और चीनी अगर उसे डाइजेस्ट होने में समय भी लगता है, डाइजेस्ट भी नहीं होती, समय लग रहा है उसे डाइजेस्ट करने में, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती तो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होगी, जिससे आप मोटे भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज ईट स्लोली। खाना चबा चबा कर, धीरे धीरे खाना।
एक निवाले को पॉसिबल हो तो 32 टाइम्स चबाकर खाना है। इफ नॉट पॉसिबल, तो नहीं पॉसिबल है तो आप कम से कम 20 से 25 बार तो चबाकर ही खाइए। अगर पॉसिबल है तो 32 बार। अगर आप 32 बार भी चबाकर खाते हैं तो आपको खाने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब 15 मिनट तो हम खाने में दे ही सकते हैं, दिन का 15 मिनट एक टाइम खाने में हम दे ही सकते हैं। 15 मिनट नहीं तो 10 ही मिनट मान लें। अगर थोड़ा बहुत खाना खाते हैं तो 10 मिनट के अंदर अगर आप 32 बार चबाकर खाते हैं तो आराम से प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट होगा। जितना ज़्यादा आप खाने को चबाकर खाएंगे, अब चबाकर खाने से क्या बेनिफिट होता है, आप किसी दिन खूब प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट मतलब चबा कर खाएंगे खूब अच्छे से। ये जो मुंह में स्लाइवा होता है, हमेशा आपका मुंह वाटरी लगता है तो वो स्लाइवा होता है। तो वो स्लाइवा जो है जब फूड के साथ, खाने के साथ अच्छे से मिल जाएगा, मेस्टिकेट हो जाएगा, तो वो खाना हमारे ईसोफेगस से, हमारे गले से बहुत अच्छे से नीचे जाएगा। तो आप चबा कर खाना खाएंगे तो आपका पेट जल्दी फुल लगने लगेगा, भरा हुआ जल्दी लगने लगेगा, जिससे आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। थोड़ा बहुत ही खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा। तो आप ओवर ईटिंग के शिकार नहीं होंगे। जब आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होगी। जब एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप खाने को अच्छे से प्रॉपरली चबा कर धीरे धीरे खा रहे हैं। दूसरी चीज, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, नहीं तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। अरे हमारे नेचर ने हमारे मुंह में जो स्लाइवा दिया है वो खूबसूरती के लिए नहीं दिया है, वो देखने के लिए नहीं दिया है, या वो बोलने के काम नहीं आ रहा है। वो इसलिए दिया है ताकि आप अच्छे से खाने को चबा कर खाएं और वो स्लाइवा खाने के निवाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ईजिली हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाए और प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए स्लाइवा हमारे नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो स्लाइवा अगर अच्छे से फूड के साथ मिक्स होगा तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो आप जितना स्लोली खाएंगे फूड उतना ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट चीज, ईट लेस सॉल्ट। नमक, बहुत लोग होते इतना नमक खाना पसंद करते हैं सब्जी में, किसी के घर भी जाते हैं, नमक उन्हें कम लगता है तो अलग से नमक लेकर सब्जी में डाल देते हैं। तो नमक खाएंगे पहली बात आप ज़्यादा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और आपका वेट भी बढ़ेगा। तो नमक खाने में कम कर दीजिए। आप 3 बार खाना खा रहे, अरे 3 बार खाना खा रहे तो थोड़ा थोड़ा नमक ज़्यादा ही हो जाएगा शरीर के अंदर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नमक कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। उसके बाद है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, ये नहीं एक ही बार में 4-5 गिलास पानी पी ले, एक बार में 1 गिलास पानी पीना है और जब प्यास लगे तभी पानी भी पीना है। अगर आप गर्मी का सीजन है तो 1 से 2 लीटर पानी आराम से पी सकते हैं, क्योंकि पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है तो वो बॉडी से पसीना निकलता है तो पानी आधा ज़्यादा बाहर हो जाता है। 1 से 2 लीटर पानी पिएंगे तो नॉर्मल है, लेकिन ठंडी में 1 लीटर पानी से ज़्यादा नहीं आप पी सकते हैं। तो ठंडी में आप 1 लीटर पानी पीजिए, लेकिन आप गर्मी में 1 से 1.5 लीटर पानी। जितना पानी पिएंगे बॉडी का ब्लड जो है उतने अच्छे से प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफिकेशन उतने अच्छे से होगा, साथ साथ में बॉडी का हर एक ऑर्गन प्रॉपरली प्यूरिफाइड हो पाएगा, बॉडी का जो डस्ट है वो बाहर आ पाएगा, बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न हो पाएगी और आप मोटे नहीं होंगे। तो जो भी मोटे लोग हैं वो पानी पीना शुरू कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी। और एक चीज़, किसी चीज़ के खाने के बाद पानी नहीं पीना है। पानी तभी पीना है जब आप कुछ नहीं खा रहे तब पानी पीना है, या कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है। नेक्स्ट चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड का यूज़ करना है। फाइबर रिच फूड में कुछ वेजिटेबल्स भी आते हैं, कुछ फ्रूट्स भी आते हैं, और जो होल्स ग्रेन होते हैं, मतलब होल ग्रेन का मतलब ओट्स या ज्वार, बाजरे, इनकी रोटी अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपका वेट कंट्रोल में रहता है। कैसे? क्योंकि ये सब चीज़ बहुत हैवी होती है। आप थोड़ा सा खाएंगे तो उसके बाद आपका खाने का मन नहीं करेगा, तो आप ओवर ईटिंग के शिकार नहीं होंगे, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लास्ट इज मेंटेन गुड पोस्चर, मतलब बॉडी के बैठने के तरीके को मेंटेन करके रखिए। एक ही पोजीशन में 1 से 1.5 घंटा नहीं बैठना चाहिए। एक ही पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 60 मिनट बैठिए, 1 घंटा या 45 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। फिर अपने पोजीशन को चेंज करिए, बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट करिए,
देन बैठिए। कोई अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब पे जा रहे हैं तो 1 घंटा ही बैठकर आप वर्क करिए, उसके बाद 5 से 5 मिनट ही या पॉसिबल हो 5 से 10 मिनट बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट करा लीजिए, फिर आप बैठ जाइए। फिर 1 घंटे बाद फिर से बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट, फिर बैठिए। ऐसे आप करते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में जब मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वेट कंट्रोल कर लीजिए, हजारों बीमारियों से अपनी बॉडी को बचा कर रखिए, ताकि आप हमेशा हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए, ताकि आप हमेशा हेल्थी रह सके, हमेशा डिजीज फ्री रह सके। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।